राम राम भी सारे ने मैं थारा साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पर भी एक बार फिर थारा हार्दिक स्वागत करूँ हूँ। हरियाणा सीटी जो ग्रुप डी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। क्या रहा ग्रुप डी पेपर लीक मामला? जो पेपर लीक की अफवाह चल रही है या फिर सच में पेपर लीक हुआ है, उसके बारे में आप आज बात करेंगे। सीएम साहब ने की घोषणा, नौकरियों का पिटारा खुला। सीएम साहब ने घोषणा करी है भी हरियाणा के अंदर और नई नौकरियां दी जाओगी, या कौन कौन सी भर्ती है जो प्रक्रिया है वो चलन लग रही है, और कौन कौन सी भर्ती प्रक्रिया है या और नौकरियां आओगी या पूरी भर्ती प्रक्रिया है वह पूरी करी जाओगी। इस बारे में आप चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो और वीडियो ने अपने दोस्तों तक भी शेयर करियो। देखो, ग्रुप डी पेपर लीक केस, पुलिस के साथ खुफिया विभाग खंगाल रहा रिकॉर्ड। ये व्हीकल वाली अपडेट जिसमें से कुछ और अपडेट दी है। ग्रुप डी पेपर लीक शक में दिल्ली पुलिस की ओर से दो आरोपी गिरफ्तार करे गए थे। वेदपाल और कपिल, दोनों भाई चीड़ी व सांपड़ा के आरोपी थे। ये 21 व 22 अक्टूबर को ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी जो सीटी तो उसमें 34,000 युवाओं को परीक्षा देनी थी। विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 26,748 परीक्षार्थियों ने सफ़र किया था। इनका जो मामला है वो रहा भाई, क्षेत्र के युवाओं को दिल्ली के निजी स्कूलों में ठहराने पर किया गया था शक। दिल्ली पुलिस ने शक हो गया था भाई, कोई प्राइवेट स्कूल था उसमें कुछ एक बच्चा ने ठहराया गया था पेपर लीक वाले मामले में, और अभी तक ये कन्फर्म ना होया है कि पेपर लीक था या नहीं था। ठीक है, सांपला क्षेत्र के कुछ युवक 20 अक्टूबर को दिल्ली गए थे। उनको दिल्ली में निजी स्कूलों में ठहराया गया। शक है कि रात को उनके स्कूलों में पेपर पढ़ाया जाना था। सुबह सभी को उनके सेंटरों पर छोड़ा जाना था। समय रहते दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध युवकों को काबू कर लिया। पेपर आउट हुआ या नहीं यह भी खुलासा नहीं हो सकता। इलाके के ज़्यादातर परीक्षार्थियों का सेंटर पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नारनौल, पानीपत और करनाल आया था। कहने की बात है कि शक हो गया था दिल्ली पुलिस ने और कि पेपर पढ़ाया जाएगा और उन्हें सुबह सेंटर पर छोड़ा जाओगा, यानी कि उनकी जो पेपर पढ़ाने की प्रक्रिया थी उससे पहले ही दिल्ली पुलिस टाइम पर पहुंच गई और आरोपियों ने काबू कर लिया गया था। पेपर लीक होया ही कौन था, यानी कि रात ने पढ़ाया जाओ था, उससे पहले पुलिस ने सारा अपना जो भी कार्रवाई थी वह कर दी और जितने भी युवा जा रहे थे उन्हें भाई गिरफ्तार कर लिया गया। जो पेपर लीक कराया था उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। तो एक हिसाब था पे कैस कहाँ पेपर लीक को नहीं होया था भाई, ग्रुप डी का पेपर बढ़िया तरीके से पूरा कंप्लीट होया है। और जो जिस तरह की अफवाह पर ध्यान ना दियो कि पेपर लीक हो गया था, कैंसिल होगा, दोबारा होगा, कुछ को नहीं होगा भाई। बढ़िया तरीके से आंसर की भी बहुत जल्द देवेंगे और साथ में एग्ज़ाम पूरा का पूरा मतलब पूरा करवाया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया भी पूरी करवाई जाओगी। इसमें पेपर लीक का मामला का अभी तक कोई खुफिया सबूत नहीं मिला है। और जहाँ तक आइडिया है, गुप्त सूत्र है और ये आइडिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बच रहा है भाई लीक होता है तो भर्ती की प्रक्रिया पूरी करी जाओगी। और अभी सीएम साहब ने कहा है भी अगर आपकी 31 तारीख को जो भी सीईटी ग्रुप सी का जो रिजल्ट आओगा, मतलब हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हो जाएगा तो बढ़िया है, ना तो 15 या 16 तारीख न आप तक ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो भी दिया जाएगा। सुनने में यह बात आई है। तो सीएम साहब ने कहा है भी, देखो घोषणा की है सीएम साहब ने, दिसंबर तक 60,000 को सरकारी नौकरियां, 1 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले युवाओं के लिए सीएम साहब ने की है घोषणा। भाई आपको इसमें सारा का सारा डाटा दे रखा है कि 2010 में इतने लगे थे, 15 में इतने लगे थे। कहने का मतलब है दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2-3 महीने आगे जो भी आने वाले 2-3 महीने हैं उनमें हरियाणा सरकार द्वारा भर्तियों का भी एक तरह का पिटारा ही खोला जाएगा। कम से कम 60,000 नौकरियां और दी जाओगी बड़का ने। सीएम साहब ने घोषणा करी है। विशेष चर्चा में कहा है कि 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उसके साथ में 2014 से 2023 तक कुल 1,14,210 भर्तियां की गई है। रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने वाले रोजगार चाहने वालों को साझा मंच उपलब्ध करवाया है। तो
और भी भर्ती करवाण खातर सीएम साहब ने घोषणा करी है। तो जो बच्चे तैयारी करने लाग रहे हैं अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। पेपर दोबारा भी हो सका है सीटी ग्रुप डी का, जो जनवरी फरवरी कभी भी हो सका है। तो यह थी भाई ग्रुप डी का जो मामला है वो ये है कि पेपर लीक नहीं हुआ था। गुप्त सूत्रों तक यह बात पता चली है कि जो पेपर था वो लीक नहीं है। पूरी की पूरी प्रक्रिया करवाई जाओगी और साथ में जो पेपर लीक मामले में जो क्वेश्चन पेपर मैच करना था वो भी मैच नहीं होया है जहाँ तक पता चला है। तो यह थी आज की भर्ती की अपडेट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।